रात में मेरे बच्चे कार्टून देख रहे थे, कार्टून में आ गया पिज़्ज़ा और रात के 10 बज रहे थे, पिज़्ज़ा वाला ही बंद था। तो मैंने सोचा मेरे पास बेस भी नहीं, बच्चे जिद कर रहे हैं पिज़्ज़ा खाने का, तो मैंने एक आइडिया लगाया। मेरे पास थे चिप्स। चिप्स को मैंने क्या किया, एक प्लेट पे फॉइल पेपर लगा करके मैंने उसमें चिप्स लगा दिए चारों साइड। जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है ना, बस उसी तरीके से मैंने चिप्स को फैला दिया। अब मैंने सोचा जब बेस नहीं है और मुझे बनाने का इतना मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसी से बना करके तैयार कर लेते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को अगर नहीं देंगे तो रोएंगे। इसीलिए बस मैंने चिप्स को फैलाया प्लेट पे और वहाँ पे मैंने डाल दिया ये पिज़्ज़ा सॉस। फैलाना बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे बेस होता है ना, बस एक लेयर फैलानी है चिप्स की और पिज़्ज़ा सॉस फैला देना है उस पर, जिससे कि सभी चिप्स पे पिज़्ज़ा सॉस आए, जब हम खाएं उसको पिज़्ज़ा का फ्लेवर आए। इसी के पास मेरे पास थी मेयोनीज़, मैंने मेयोनीज़ भी डाल दी, उससे बहुत ही क्रीमी और क्रीमी टेस्ट आएगा। तो मैंने उसके लिए चिप्स पे मेयोनीज़ को भी डाल दिया। अब इसके ऊपर मेरे पास थी मोज़रेला चीज़, मैंने वो डाल दिया। आपके पास जो सी भी चीज़ हो आप वो डाल सकते हैं। झटपट से बनने वाला तो यही एक तरीका था जो मेरे को समझ में आया, बस मैंने वही बना डाला। अब मेरे पास थी कुछ सब्जियां, तो जिसमें मैंने प्याज डाल दी, उसको लंबा लंबा स्लाइस करके एक एक स्लाइस निकाल लिया प्याज में से और वो मैंने इस पर फैला दिया। बस देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे पिज़्ज़ा हो। बस मेरे पास जो चीज़ें रखी थी मैंने वही ऐड कर दी। मेरे पास थे टमाटर भी, मैंने टमाटर को भी लंबा लंबा काट के इस तरीके से लगा दिया। बस फैलाना उसी तरीके से जैसे पिज़्ज़ा फैलाते हैं ना, बस देखने में भी बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ पिज़्ज़ा है। और इसी के साथ मैंने एक शिमला मिर्च काटी लंबी करके, उसको भी मैंने इसी तरीके से चारों तरफ फैला दिया। आपके पास अगर और सब्जियां हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सब सेट कर दी हैं और देखिए देखने में बिल्कुल लग रहा है ना जैसे पिज़्ज़ा ही होता है। चलिए अभी और बाकी चीज़ है तो वो हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ को और डाल दिया है। ये एक आसान सा तरीका है, ना हम इसे तवे पे बनाएंगे ना हम इसे ओवन में बनाएंगे, हम सिंपल इसे गैस पे रख करके ही बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसमें चीज़ डाल देती हूँ, जब ये मेल्ट होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और यूनिक तरीका है फ्रेंड्स, आप कभी भी इसे बच्चों को बना करके दे सकते हैं। पिज़्ज़ा का बेस खाते खाते थोड़ा बोर हो जाए तो अलग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ नमक। तो नमक को भी चारों तरफ फैला देना है। इसके पास हम लेंगे ओरिगेनो, तो यहाँ पे मैं ओरिगेनो भी डाल देती हूँ। आप बाद में भी डाल सकते हैं और स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए मैं सब मसाले इसके ऊपर डाल रही हूँ, तो मुझे बाद में डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि मैं इसी के ऊपर बस फैला करके और इसे हम जब बन जाएगा एंजॉय करेंगे। तो ये लीजिए मैंने ओरिगेनो डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो इसमें स्पाइसी के लिए थोड़ा ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसलिए नहीं डालूँगी इसमें। तो अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देना है, जिससे कि जब भी हम एक भी चिप्स खाएं तो उसमें वो पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आना चाहिए। और देखिए देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। चलिए हमने सभी चीज़ें डाल दी, अब गैस को ऑन कर देते हैं और इसे पकाने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दी। यहाँ पे मैंने एक लिया है पैन। पैन को देख लेते हैं, थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए। उस जब ये गर्म हो जाएगा तो ये ओवन का ही काम करेगा। बस इसके ऊपर हमने वो प्लेट रख दी। प्लेट हमने जो ली थी वो उसमें होल थे, तो उसमें मैंने ली है, उसमें बस उसे रख करके और इसे रख दिया था। तो मेरे उसमें थोड़ी स्टीम कम आ रही थी, वो जल गया था, तो मैंने इसे फिर तवे पर चेंज कर दिया। और ये देखिए चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और हमारा पिज़्ज़ा भी बन करके तैयार हो गया है। इसमें कोई टाइम नहीं लगा, झटपट से बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में लग रहा है ना सुंदर, खाने में ये और भी टेस्टी है। अब बच्चों की मांग थी तो पूरा तो करना बनता है। चलिए देखिए मैं आपको एक एक उठा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म था ये, तो मेरे हाथ जल रहे थे इसे उठाने में क्योंकि फॉइल पेपर भी नीचे से गर्म था। ये देखिए, और देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको चीज़। ये देखिए देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बस इसी तरीके से मैंने ये सारे चिप्स इसी तरीके से फैला करके अपना पिज़्ज़ा बना करके तैयार कर लिया। ये देखिए, ये देखिए चीज़ भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हुई है। अब खाने में कोई बता ही नहीं सकता कि ये पिज़्ज़ा बिल्कुल लग नहीं रहा, मतलब कि पिज़्ज़ा से भी अच्छा टेस्ट आया है क्योंकि ये चिप्स जो है वो करारे हैं, क्रंची हैं। और ये लीजिए, और मैंने इसी के साथ में ली थी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, तो मैंने बस कोल्ड ड्रिंक भी
इन्हीं के साथ में कर ली और इसे चिप्स वाला पिज़्ज़ा हमने अच्छे तरीके से एंजॉय किया। तो आप भी इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं।